कहते हैं असफलता अगर जीवन में आती है तो असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। असफलता सिर्फ अल्प विराम है, सफलता ही पूर्ण विराम है। हम्म। तो असफलता जब भी मिले उसको अल्प विराम माने, अपने गलतियों को सुधार करें और आगे की तरफ बढ़े, प्रगति करें और सक्सेस मिलेगी अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताइए, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, कॉलेजेस आपने कहाँ से किया, जी उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कहाँ कहाँ आपने किया है? जी जी, मेरा जन्म मूलतः रिसाली में ही हुआ, भिलाई में। और मेरी स्कूलिंग जो है भिलाई स्टील प्लांट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से पूरी हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर से। और साल मैं लगभग घर में ही रहा और सेल्फ स्टडीज पे ही फोकस किया और उसके बाद ये सफलता हासिल हुई। पर बड़ा योगदान रहता है किसी भी बच्चों को आगे बढ़ाने में, जी। तो परिवार में किन किन लोगों का सहयोग आपको मिला? सर्वाधिक सहयोग मेरी माताजी का है और पिताजी का भी है, मेरी बहन का भी है। कहते हैं असफलता अगर जीवन में आती है तो असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। और यह वाक्य जो है भिलाई के रहने वाले देवेश साहू के ऊपर फिट बैठता है, क्योंकि 2 बार यूपीएससी सीजीपीएससी का एग्जाम इन्होंने दिया था और दोनों बार जो है कम रैंक मिला था और लगातार मेहनत की और अंततः जो है इस बार पूरे प्रदेश में टॉप आए। एक हफ्ता पहले इनको अमूमन इनके घर वाले, इनके दोस्त यार, आस पास के लोग जानते थे, पर आज जो है पूरा प्रदेश इनको जान रहा है, पूरा प्रदेश इनकी तारीफ कर रहा है, पूरा प्रदेश जो है इनको बधाई दे रहा है। हमारे साथ देवेश साहू है, सीजीपीएससी में पहला रैंक है छत्तीसगढ़ में। देवेश जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए, 2 बार असफल हुए, असफल के बाद लगा कि यार अब बस बस बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ना है आगे, पढ़ाई जारी रखना है, कुछ ऐसा लगा मन में? नहीं, असफलता सिर्फ अल्प विराम है, सफलता ही पूर्ण विराम है। हम्म। तो असफलता जब भी मिले उसको अल्प विराम माने, अपने गलतियों को सुधार करें और आगे की तरफ बढ़े, प्रगति करें और सक्सेस मिलेगी अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ है और आगे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि आप मेहनत करते रहेंगे तो जरूर सफलता हासिल होगी। थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताइए, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, कॉलेजेस आपने कहाँ से किया, जी उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कहाँ कहाँ आपने किया है? जी जी, मेरा जन्म मूलतः रिसाली में ही हुआ, भिलाई में। और मेरी स्कूलिंग जो है भिलाई स्टील प्लांट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से पूरी हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर से। और उसके पश्चात मैं 1.5 वर्ष के लिए बिलासपुर गया था, वहां से कोचिंग प्राप्त किया सीजीपीएससी के लिए। फिर वहां से मैं वापस लौट आया घर और 2 साल मैं लगभग घर में ही रहा और सेल्फ स्टडीज पे ही फोकस किया और उसके बाद ये सफलता हासिल हुई। परिवार वालों का अमूमन बड़ा योगदान रहता है किसी भी बच्चों को आगे बढ़ाने में, जी। तो परिवार में किन किन लोगों का सहयोग आपको मिला? सर्वाधिक सहयोग मेरी माताजी का है और पिताजी का भी है, मेरी बहन का भी है। उन्होंने कभी भी मेरे अंदर सेल्फ डाउट नहीं आने दिया, कभी भी कोई नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव थॉट नहीं आने दिया। अच्छा, उन्होंने पॉजिटिव बताया कि नहीं, तुमसे हो सकता है कहीं गलती हो, अभी वो सुधार करोगे तो पक्का अच्छा ले आओगे। उन्होंने डिमोटिवेट नहीं किया कि बहुत टाइम लग रहा है या इतने प्रयास में भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा कभी उन्होंने डिमोटिवेट नहीं किया, हमेशा मनोबल बढ़ाया। कॉलेज कौन से स्ट्रीम से किए थे, क्या सब्जेक्ट था कॉलेज में मेरा आपका? मैकेनिकल इंजीनियरिंग था जी। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद तो अमूमन एमएनसीज वगैरह में लोग काम करते हैं, पर आपके मन में थॉट्स कैसे आए कि सीजीपीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम को फाइट करना है? जी सर, जैसे मेरे को 10th से था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना है, बट साइंस की तरफ रुझान होने की वजह से मैं मैथ्स सब्जेक्ट लिया था 11th में। उसके बाद इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की क्योंकि साइंस की तरफ एक नेचुरल रुझान था। फिर जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, मेरा जो सपना था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊंगा, उसकी तैयारी शुरू की। और इसी में फिर मैंने अपना जो 3 साल लगा, 4 साल लगा, उसमें मेहनत किया और ये हासिल किया। अच्छा, अमूमन अभी जो नया ट्रेंड देखने में आ रहा है, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं यूपीएससी और सीजीपीएससी एग्जामों में ज्यादा जा रहे हैं, तो मतलब इसके पीछे का परसेप्शन क्या है? जी सर, ऐसा है कि आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन 21वीं सदी का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के मतलब एक सब्जेक्ट का व्यू लेके नहीं जा सकते, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है। अगर समाज में, अगर प्रशासन में कोई भी चैलेंजेस आ रही है तो आपको उसके मल्टीपल एस्पेक्ट पता होने चाहिए, टेक्निकल एस्पेक्ट भी होते हैं चीजों के, तो ये सहायता देती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इस वजह से इंजीनियर्स काफी आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। यूपीएससी का एग्जाम कभी आपने दिया है कि जी सर, मैंने एक बार प्रीलिम्स दिया था उसका, पर चलते उसमें बात सफलता करेंगे। हासिल नहीं हो पाई थी मुझे। फिर लेकिन अब प्रयास है कि पूरी तरीके से फोकस हो कि यूपीएससी पर ध्यान देना है आगे करके। तो अब ड्यूटी के लेटर फाइनली अब बन गया, बस ट्रेनिंग जाएंगे, जी। जो भी फॉर्मेलिटीज रहेगी वो होगा उसके बाद। तो पहला ऐसा कौन सा काम रहेगा मन में कि अब ज्वाइन करने के बाद ये चीजों को करना है? सर, पहले तो कार्य को समझना है, सीखना है, अपने सीनियर से पूरे कार्य को समझना सीखना है मुझे। और उसके बाद जो भी नीतियां रहेंगी, ज्यादातर मेरा प्रयास होगा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जो संबंधित नीतियां हैं उनका सही से क्रियान्वयन हो, इस पर मेरा पूरा बल होगा। जैसे रिजल्ट आया तो सबसे पहला रिएक्शन आपका कैसा रहा, और किसका किसका फोन आया आपके पास? सबसे पहले तो मेरे दोस्तों का फोन आया, मैं खुद रिजल्ट खोल नहीं पाया था, उनका कॉल आया, उन्होंने बताया कि रैंक 1 हो आप करके। कुछ देर के लिए तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, जब पीडीएफ मिला तो बोला हाँ ये तो मेरा ही नाम है, मेरे ही डेट ऑफ बर्थ है, तो यकीन हुआ। फिर मम्मी और दीदी सामने ही बैठी थे, उन्होंने कहा कि हमें विश्वास था होगा ऐसा और बहुत मेहनत की हो तो उसका फल मिला है।
सिर्फ मेहनत नहीं सर, बाकी जो सराउंडिंग्स है, भगवान की भी कृपा रही जी। और उसके बदौलत ही यहाँ पर पहुंचा हूँ सर। तो उस बीच जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे आप 2 साल, जब आप अपने आप को बंद कर दिए थे, कहा जाए कि घर में बंद कर दिए थे, जी दोस्तों यारों का मतलब किस प्रकार से रुझान था आपके प्रति? जी, 2 से 3 दोस्त यार थे जिनसे मैं रेगुलर कांटेक्ट में रहता था। तो जब भी मुझे लगता था कि अभी अच्छा नहीं लग रहा, मन अच्छा नहीं लग रहा, असफलता भी है, उनसे मिलता था तो वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं हो जाएगा, तुम में काबिलियत है, कर सकते हो, आत्मविश्वास रखो। और उनसे मैं मिलता रहता था। सिर्फ 2-3 दोस्त यार ही थे जिनसे मैं एकदम पर्सनली जाके मिलता, और वो हमेशा पॉजिटिव ही रखते थे। तो पढ़ाई के अलावा कौन कौन से शौक है, जैसे स्पोर्ट्स में सिंगिंग, डांसिंग, या कौन सा ऐसे शौक है आपको? मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब फ़िटनेस का है जिम शौक है। जाने का? जिम नहीं जाता, हाँ। मुझे ऐसा है कि एथलीट जैसे, ताकि मेरा स्टैमिना अच्छा हो, जैसे मैं रनिंग करना बहुत पसंद करता हूँ। तो वही चीज़ है कि मैं फिज़िकली फिट रहूँ, अच्छा रहूँ हमेशा। जी। तो एक नए जो कंपटीशन की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? और खासकर एक बात और बताना चाहूंगा, लोग हार जाते हैं, जैसे असफलता के बाद आपको सफलता मिला, संघर्ष के बाद जब रिजल्ट आता है तो अपने आप में एक अलग सा साइन करता है चेहरा। तो जो बच्चे असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं जीवन में, उनसे क्या है, क्योंकि आप यंगस्टर हैं, पहला रैंक है आपका प्रदेश में, तो लोग आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जी। क्या कहेंगे? अगर असफलता आई है तो अपने माता-पिता जी से बात करिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, वो आपका मनोबल बढ़ाएँगे। फिर अपने गुरुजनों से बात करिए, वो आपके कहीं पे त्रुटियाँ होंगी, उन पर प्रकाश डालेंगे, आपको सही गाइड करेंगे। ये 2 चीज़ें आप अगर सफलता के बाद भी ये प्रयास करेंगे, तो आपको वो सही राह मिलेगी और फिर आप सफल ज़रूर होंगे। तो बिल्कुल आज कप्तान साहब से मुलाकात हुई, कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई आप लोगों की? कलेक्टर साहब से भी मुलाकात हुई क्या थी कुछ पहले। उन्होंने कहा? उन्होंने बधाइयाँ दी हैं और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। जी। आज कप्तान साहब से मुलाकात हुई है, हाँ। क्या कुछ संदेश उनकी तरफ से? उन्होंने यही कहा है कि आप लोग को सर्विस की भावना रखनी चाहिए, पब्लिक के टुवर्ड आपकी सर्विस वाली फीलिंग होनी चाहिए, ताकि आप ऑफिस के अधिकारी ना बने, जनता के अधिकारी बने, ये उनका मूल संदेश था हमको। तो बिल्कुल। और मम्मी और पापा का रिएक्शन कैसा, मतलब बच्चे जब कामयाब होते तो ऑब्वियसली मम्मी पापा खुश होते, पर जब रिजल्ट आया तो उन्होंने आपसे क्या कहा? खुश थे, उनका कहना था कि फाइनली मेहनत सफल मतलब रंग ले आई और आगे अच्छा ही काम करना है। अभी आप जो सीख रहे हैं, आगे भी सीखते चलना है और अच्छा ही काम करना है, किसी को निराश नहीं करना है, अच्छा काम करना है समाज के लिए। प्रदेश के सीएम साहब, विपक्ष के नेता, बड़े बड़े लोग आप लोगों को बधाई दिए रिजल्ट आने के बाद, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सर, ये जो एग्जाम का रिजल्ट है उसमें सरकार ने जो पारदर्शी नीति अपनाई है उसका बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास है, सामान्य परिवार से, वो भी टॉप रैंक तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये सरकार की ट्रांसपेरेंसी वाली नीति है जिसकी वजह से हमें सफलता हासिल हुई है। तो आपके कलीग्स भी अभी सब जाके मिल रहे थे, तो उन्होंने बात के दौरान क्या क्या कुछ, क्योंकि आप फर्स्ट आए तो उनसे कहाँ चूक हो गया, तो कुछ बताया क्या उन लोगों ने? नहीं सर, ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, जो सेलेक्ट हुए या नहीं हो, जो भी इंटरव्यू में आए हैं, हम सब लगभग बराबर, या तो कुछ तो हमसे भी अच्छे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी सी हमारी किस्मत साथ दे देती है तो हम सेलेक्ट हो जाते हैं, या फिर रैंक 1 बन गया है। और उनमें भी ऐसी कोई कमियां नहीं है, वो भी उतने ही काबिल है जितना मैं हूँ, या उससे ज्यादा ही काबिल है। तो थोड़ा सा समय की ही बात है, अगर उनका समय भी अच्छा होगा तो वो जरूर पहुंच। तो बिल्कुल देवेश जी, चंद लाइन और कह दीजिए, वो बच्चे जो अभी प्रिपरेशन में हैं, यूपीएससी सीजीपीएससी, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे कि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हार जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं, पर जारी रख रहे हैं अपना प्रयास? रुकने की जरूरत नहीं, आप लगे रहिए, क्योंकि पीछे मुड़ने का कोई हम्म, पीछे मुड़ के कुछ हासिल नहीं होगा, आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा, एक ही रास्ता, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, सफलता हासिल होगी। कितने घंटे की पढ़ाई आप करते थे? सर बहुत ज्यादा नहीं, 6 से 8 घंटे की पढ़ाई होती थी, बट वो कंसिस्टेंट होती थी। और जब एग्जाम आ जाता था तब उसका समय बढ़ जाता था, पर मेजरली 6 से 8 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन करता था मैं। तो बिल्कुल देवेश जी हैं, और इस प्रकार से पूरे प्रदेश में टॉप किया, लगातार इनको बधाई देने अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं। ओपी चौधरी से भी अब कुछ ही देर में ये जाएंगे रायपुर और मुलाकात करेंगे, कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की, एसपी साहब से मुलाकात की, और तमाम जो लोग हैं, इनके दोस्त यार रिश्तेदार, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इनको बधाई दी। और हमारी भी शुभकामनाएं, आगे ऐसे ही काम करें और छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो है नाम रोशन करें। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।